Hello and welcome to SST College Edupedia. Today we will continue vertical balance sheet. ठीक है, लास्ट लेक्चर में आपने देखा था वर्टिकल बैलेंस शीट के दो टाइप्स। लायबिलिटी साइड को बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फंड और एसेट साइड्स को बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। हमने लास्ट लेक्चर में यह भी देखा था कि जो सोर्सेज ऑफ फंड होता है उसको ब्रॉडली दो पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है, ओन फंड्स, रिजर्व्स एंड बोरोड फंड्स। जो ओन फंड्स है उसके दो कैटेगरी हमने देखे थे। ओन फंड्स के दो कैटेगरी हमने देखे थे, कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अच्छा, कैपिटल के दो पार्ट देखे गए थे, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस के दो पार्ट देखे गए थे, स्टैट्यूटरी रिजर्व, फ्री रिजर्व। ठीक है, बोरोड फंड के बारे में बात की थी। बोरोड फंड के दो टाइप, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड के दो टाइप बोला गया था, मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर में अपना हुआ है। इसके आगे आज अपन रिवीजन कर रहे हैं आगे एसेट साइड के लिए। तो एसेट साइड को वर्टिकल बैलेंस शीट में बोला जाता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के ब्रॉडली तीन कैटेगरी है। पहले को फिक्स एसेट बोलते हैं, सेकेंड को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, थर्ड को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, फिक्स एसेट्स जो होते हैं उसको ब्रॉडली दो कैटेगरी में कन्वर्ट किया गया है, टेंजिबल और इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। ठीक है, टेंजिबल मतलब वो एसेट्स जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल मतलब वो जिसको देख, छू और महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट्स, अच्छा आगे की तरफ बढ़ते, जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं वो दुनिया में सिर्फ तीन मेन कैटेगरी के टेंजिबल एसेट्स है। पहला लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरा प्लांट एंड मशीनरी, तीसरा फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। जो टेंजिबल फिक्स एसेट्स है उसके तीन कैटेगरी है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। इनटेंजिबल एसेट्स के तीन कैटेगरी, इनटेंजिबल एसेट्स के भी तीन या चार मेन कैटेगरी होते हैं, गुडविल, पैटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, नो हाउ। ओके, सो टेंजिबल एसेट्स के तीन, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। इनटेंजिबल के दो, गुडविल, ट्रेडमार्क, पैटेंट्स, कॉपीराइट्स, नो हाउ। ओके, अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट। इन्वेस्टमेंट्स के दो कैटेगरी होते हैं। इन्वेस्टमेंट्स मतलब जो कंपनी बिजनेस के बाहर पैसा लगाती है उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स के दो कैटेगरी है, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब पैसे ऐसी जगह पे लगा है जहां से अपन बिजनेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मैंने किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ली, तो फ्रेंचाइजी लेने के लिए मुझे कुछ 10 लाख 20 लाख रुपया कंपनी को देना पड़ता है, वो मेरे ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मेरे पास ऐसे स्पेयर पैसे थे, किसी बैंक में रखे या शेयर्स में इन्वेस्ट किए, तो वो बन गया मेरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट के दो कैटेगरी, ट्रेड एंड नॉन ट्रेड। नेक्स्ट बात करते हैं वर्किंग कैपिटल। ओके, वर्किंग कैपिटल का भी ब्रॉडली फॉर्मूला ऐसा है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ओके, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स मतलब एनी एसेट्स जिसका लाइफ या सर्कुलेशन में होता है, लाइफ एक साल से कम होता है। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज जिसकी स्पेन एक साल से कम होती है, वो लायबिलिटी सर्कुलेशन में होती है। ठीक है, करंट एसेट्स को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वन इज क्विक एसेट्स, अनदर इज नॉन क्विक एसेट। अच्छा, क्विक एसेट्स मतलब वो एसेट्स जहां से हमको जल्द से जल्द पैसे मिल सकते हैं। तो क्विक एसेट्स का पहला एग्जांपल है डेटर्स, दूसरा है बिल्स रिसीवेबल, तीसरा कैश और बैंक, चौथा है, ठीक है। तो क्विक एसेट्स के तीन कैटेगरी, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड बैंक। नॉन क्विक एसेट्स के बारे में बात करते हैं तो पहला नॉन क्विक एसेट है स्टॉक और दूसरा नॉन क्विक एसेट है
प्रीपेड। ठीक है, सो करंट एसेट्स के दो कैटेगरी हो गए, क्विक एसेट्स एंड नॉन क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स में क्या क्या आता है, तो डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड बैंक। नॉन क्विक एसेट्स में क्या क्या आता है, स्टॉक एंड प्रीपेड। ठीक है, अच्छा अभी करंट लायबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। करंट लायबिलिटी में मेरे को बताओ बेटा, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या रहेंगे फिर। जैसे करंट एसेट्स में दो कैटेगरी रहते हैं, क्विक करंट एसेट्स एंड नॉन क्विक करंट एसेट्स। तो करंट लायबिलिटी के दो कैटेगरी होंगे, कौन से दो कैटेगरी होंगे, क्विक लायबिलिटी एंड नॉन क्विक लायबिलिटी। ठीक है, क्विक लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटी जिसका मुझे प्रॉम्प्ट या अर्जेंट पेमेंट करना है, इमीडिएट जिसका पेमेंट करना पड़ेगा उसको क्विक लायबिलिटी बोलते हैं। जिसका पेमेंट अपने को एक साल के अंदर करना है, एकदम अर्जेंट पेमेंट करने का जरूरत नहीं है, वो मेरे नॉन क्विक लायबिलिटीज हो गए। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी के दो कैटेगरी कौन से बोला, क्विक लायबिलिटी एंड नॉन क्विक लायबिलिटी। अच्छा, क्विक लायबिलिटी में क्या क्या आ सकता है, कोई गेस वर्क, क्विक लायबिलिटी में क्या क्या आ सकता है। तो देखो, पहला क्विक लायबिलिटी में आता है क्रेडिटर्स, दूसरा बिल्स पेएबल, तीसरा आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नॉन क्विक लायबिलिटी में आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, सो इस तरह से अपना वर्टिकल बैलेंस शीट बनता है। ठीक है, एक बार गोइंग बैक फिर से पूरा सा रिवाइज करते, आप बताओ चलो वर्टिकल बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, एक बार रिवाइज करते हैं, स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहले वर्टिकल बैलेंस शीट के दो मेन साइड बताओ, सोर्सेज ऑफ फंड जिसको लायबिलिटी साइड बोलते हैं, दूसरा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स जिसको एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, सोर्सेज ऑफ फंड, कंपनी को पैसा कहां से आ सकता है, तो एक ओन फंड्स होगा, एक बोरोड फंड्स होगा। ठीक है, अच्छा ओन फंड्स मतलब कंपनी के ओनर्स का पैसा, ओन फंड्स को इक्विटी भी बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं, प्रोप्राइटर्स फंड्स भी बोलते हैं। तो ओन फंड्स के चार नाम, ओन फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी और प्रोप्राइटर फंड। ठीक है, अच्छा ओन फंड्स के अंदर क्या क्या आता है याद दिलाओ, कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, बोरोड फंड के अंदर क्या क्या आता है, तो देखो दो टाइप होता है बोरोड का, सिक्योर्ड बोरोड फंड, अनसिक्योर्ड बोरोड फंड। सिक्योर्ड मतलब कुछ तो भी हमने गिरवी रख के लोन लिया है, अनसिक्योर्ड बिना गिरवी रखे लिया है। सिक्योर्ड बोरोड फंड का दो कैटेगरी बताओ मुझे, सिक्योर्ड बोरोड फंड का दो कैटेगरी बताओ, एक था मॉर्गेज और एक था हाइपोथिकेशन। कुछ तो भी गिरवी रख के लोन लिया, जो सामान गिरवी है वो सिक्योर्ड, कुछ तो भी गिरवी रख के लोन लिया पर जो सामान गिरवी है वो उसके पास नहीं रहता है, बैंक वाले के पास, पर अपने पास होता है, वो हाइपोथिकेशन हो गया। ठीक है, लोन के दो कैटेगरीज। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की तरफ जाते हैं जिसके बारे में आज अपन ने बात की। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के कितने कैटेगरीज हो गए टोटल, दो नहीं तीन कैटेगरी। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के तीन कैटेगरी, कौन से तीन कैटेगरी बताओ। पहला फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अच्छा फिर फिक्स एसेट्स के बारे में बात करते हैं। फिक्स एसेट्स कितने टाइप के थे, फिक्स एसेट्स कितने टाइप के थे बोलो, दो। फिक्स एसेट्स के कौन से दो टाइप, एक टेंजिबल फिक्स एसेट्स, एक इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। ठीक है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स में क्या क्या आता है, तो इनटेंजिबल में आता है गुडविल, पैटेंट्स, ट्रेडमार्क, नो हाउ, कॉपीराइट्स। ओके, गुडविल, ट्रेडमार्क, पैटेंट्स, नो हाउ, कॉपीराइट्स। ओके, अच्छा नेक्स्ट अपना जो एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स के कितने कैटेगरी बोले गए थे, तो दो, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स में क्या क्या आता है, तो जो पैसा अपन बिजनेस करने के लिए, किसी कंपनी का फ्रेंचाइजी लेने के लिए या राइट्स लेने के लिए पे करते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एक एग्जांपल ट्रेड इन्वेस्टमेंट का, कैम्ब्रिज का शोरूम ले सकते हो, मॉन्जिनिस का शॉप ले सकते हो,
दे आर लाइक इनकी फ्रेंचाइजीज लेने के लिए हमको जो मॉन्जिनिस को या इसको कैम्ब्रिज वाले कंपनी को जो पैसे देने पड़ते 10 लाख 20 लाख, वो मेरे ट्रेड में इन्वेस्टमेंट हो गए, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की दो कैटेगरी बताओ, एक करंट एसेट्स और एक करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में से माइनस करना पड़ता है करंट लायबिलिटी को, तभी होता है वर्किंग कैपिटल। ओके, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी बनता है वर्किंग कैपिटल। अच्छा, करंट एसेट्स के मेरे को दो कैटेगरी बताओ, क्विक एसेट्स, नॉन क्विक एसेट्स। अच्छा, क्विक एसेट्स मतलब वो करंट एसेट्स जहां से हमें तुरंत पैसे मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तुरंत जहां से पैसे मिल सकते हैं वो हो गया पहला डेटर्स, दूसरा बिल्स रिसीवेबल, तीसरा हो गया कैश एंड बैंक। तो क्विक एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड बैंक। ओके, नॉन क्विक एसेट्स में क्या क्या आएगा, स्टॉक, प्रीपेड। ठीक है, तो नॉन क्विक एसेट्स में आएंगे स्टॉक और प्रीपेड। क्लियर। करंट लायबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। करंट लायबिलिटीज बताओ, दो टाइप के करंट लायबिलिटीज कौन से? दो टाइप के करंट लायबिलिटीज बोलो। पहला क्विक लायबिलिटी, दूसरा नॉन क्विक लायबिलिटी। अच्छा, क्विक लायबिलिटी में क्या आएगा, पहला क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, जिधर हमें तुरंत पैसा देना होता है उसको क्विक लायबिलिटी बोलते हैं। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, नॉन क्विक लायबिलिटी में क्या क्या आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, एक ही एकदम कॉमन नॉन क्विक लायबिलिटी है, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को वर्टिकल बैलेंस शीट अच्छे से समझी होगी। एक बार रिवाइज कीजिए, चाहे तो ये कॉपी करके रखिए। थैंक यू फॉर ऑल द कॉपरेशन।